हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अलस कथा। तो आज हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। अलस कथा। अलस कथा में हमें 4 आलसियों की कहानी के बारे में पढ़ना है। अलस कथा में 4 आलसी है जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, अलस कथा यानी कि आलसी की कथा। ठीक है, यहाँ देखिए, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। ये जो पाठ है, इस पाठ को विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ से, और किस कथा ग्रंथ से, तो पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से, उसके अंश से लिया गया है। ये जो अलस कथा है किसके द्वारा रचित है, तो विद्यापति द्वारा रचित और पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम। देखिए, आज हम तीसरा चैप्टर अलस कथा पढ़ेंगे। अलस कथा यानी कि आलसी की कथा। इस पाठ में हम लोग 4 आलसी के बारे में पढ़ेंगे। 4 आलसी की कहानी है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इस पाठ को विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से, तो इस पाठ को विद्यापति द्वारा रचित और पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है। अब देखिए, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्ण्यति। जो पुरुष परीक्षा नाम का संस्कृत भाषा का कथा ग्रंथ है, उसमें विभिन्न प्रकार के मानव के गुण को महत्व दिया गया है और दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और मानव के दोष को भी निराकरण किया गया है और उसमें शिक्षा दी गई है। जो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ है, उसमें मानव के गुण और दोष के बारे में शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। जो विद्यापति है जिन्होंने इस अलस कथा को लिखा है, वो एक मैथिली के प्रसिद्ध कवि है, लोकप्रिय कवि है। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय प्रभुता। और विद्यापति की बहुत सारी ऐसी संस्कृत कथा ग्रंथ है जिसको विद्यापति ने निर्मित किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, अलस कथा की रचना किसने की है? विद्यापति ने। विद्यापति एक मैथिली कवि है और इस पाठ को पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है। देखिए आगे। हाँ, यही है।
प्रस्तुते पाठे अलस्य नामस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत विद्यते। क्या हुआ? नहीं, वो दूसरा है, लास्ट वाला है। देखिए, ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोष रूपेण व्यंग्यात्मिका कथा को प्रस्तुत किया गया है। क्या हुआ? ये जो पाठ है, इसमें आलस्य नाम के दोष को निरूपित किया गया है। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। और जो नीतिकार है वो आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु। जो नीतिकार होते हैं आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरे नाम मंत्री। यहाँ पर एक मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। कहाँ? तो मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। सच स्वभावात् दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेन भयो अन्यायेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दाप्यति। जो कौन सा मंत्री रहता था? मिथिला में वीरेश्वर। तो जो वीरेश्वर था वो स्वभाव से अत्यधिक दानशील और कारुणिक था, और वो कभी कभी आलसियों को भोजन भी करवाता था या दान भी देता था। जो मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था उसका स्वभाव कैसा था? तो दानशील और कारुणिक, और वो आलसियों को दान देता था और भोजन करवाता था। तन्मध्ये अलसभ्यो वस्त्रे दाप्यति। और वो कभी कभी आलसियों को वस्त्र भी दान में देता था। तो उन्हें भोजन भी करवाता था, दान भी देता था और वस्त्र भी देता था। आगे देखिए, निर्गतिनां च सर्वेषां अलसा प्रथमो मता किंचिन क्षमते कर्तु जाठरेणा अपि वद्विना। और उनके बीच आलसी भी अन्न एवं निर्धनों एवं अनाथों की प्रतिदिन इच्छा भोजन दान धन का दान करवाते थे, क्योंकि बुद्धिमानों के मत के अनुसार सभी खराब स्थिति वालों में आलसी प्रथम है। कुछ तो उधर से जलते होने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जितने भी खराब स्थिति वाले लोग हैं, खराब मानसिक स्थिति वाले लोग हैं, उसमें सबसे पहले आलसियों का स्थान आता है। क्योंकि जो आलसी होते हैं वो खुद उधर, यानी कि पेट से भूख लगने के बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं। उनमें इतना ज़्यादा आलस होता है कि उन्हें अगर भूख भी लगी रहेगी तो वो लोग कुछ नहीं करते हैं। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभ श्रुत्वा बहव अस्तुंद परिमृजास्त्र वर्तुली बभुव यता। तो एक बार क्या होता है कि जो वीरेश्वर होते हैं मिथिला के मंत्री, वो ये ऐलान करवाते हैं कि मैं अपने घर पर आलसियों को भोजन करवाऊंगा। जितने भी आलसी लोग हैं तो मैं उन्हें भोजन करवाऊंगा। ये बात सुनकर सभी आलसी लोग आते हैं भोजन करने के लिए। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्टवा के न धावन्ति जनतवा। और ऐसा सुख देखकर कौन नहीं आना चाहेगा। अगर आप लोगों को कहीं फ्री में भोजन मिल जाए या कहीं पर भंडारा चल रहा हो तो आप लोग जाती हो ना खाने के लिए, या आप लोग भी। तो वैसे ही आलसियों के लिए वो केवल वो भोजन करवा रहे थे। लेकिन इस स्थिति को देखकर सभी लोग ने सोचा, जितने भी धूर्त लोग थे, कि क्यों ना हम भी आलसी का रूप धारण करके और भोजन करने जाएं, अच्छा भोजन मिलेगा वहाँ पर। तो जितने भी धूर्त लोग आलसी का रूप बनाकर और वो भी भोजन करने के लिए चल जाते हैं। कौन जाते हैं? तो धूर्त लोग। आगे देखिए, पश्चादलसानां सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजम गृह्णन्ति। और ऐसा सुख देखकर जो धूर्त लोग होते हैं वो भी कृत्रिम रूप से आलसी का रूप धारण करके भोजन करने के लिए चले जाते हैं।
तदनंतर मलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्टं यदक्षं बुद्धया करुणया केवलं वलभसेभ्य स्वामी वस्तानुदाप्यति कपटेना अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमाद। और ये सब देखकर वहां पर जो उनके सैनिक लोग थे वीरेश्वर के, वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो केवल आलसियों के लिए भोजन दान करवाया था और यहाँ पर तो धूर्त लोग भी अपना कपटी कृत्रिम रूप से आलसी बनकर और भोजन करने के लिए आ रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि भोजन की मात्रा कम हो रही है। जो धूर्त लोग हैं वो भी आलसी बनकर आ रहे हैं, तो भोजन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। यदि भवती तदालस पुरुषाणाम परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषा वहिन्नं दापित्वा निरूपयामः। और उसके बाद वहाँ पर नियुक्त सिपाहियों द्वारा ये कहा गया कि क्यों ना इसमें जितने भी आलसी लोग हैं और जो धूर्त लोग हैं उनमें से केवल आलसियों को रखने के लिए हम लोग एक परीक्षा लेते हैं। तो क्या परीक्षा लेते हैं, देखिए। ततो गृह लग्नम प्रवर्धि मग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। वो जो वहाँ पर नियुक्त सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, वो लोग आलसी और धूर्त के बीच फर्क करने के लिए वो जो घर में अन्न का दान हो रहा था वहाँ पर अग्निदाह करवा देते हैं, यानी अग्नि प्रज्वलित करवा देते हैं, आग लगवा देते हैं। ठीक है, धूर्त और आलसियों में फर्क पता करने के लिए वो घर में आग लगवा देते हैं। और ये जो आग को देखकर ततो गृह लग्नम प्रवर्धि मग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। और घर में लगी हुई आग को देखकर जितने भी धूर्त लोग होते हैं जो कि आलसी बनकर आए हुए होते हैं भोजन करने के लिए, वो सभी भाग जाते हैं। ठीक है, तो जितने धूर्त लोग होते हैं सभी भाग जाते हैं। पश्चादी तदलसा अपि पलायिता। और उसके बाद सभी चले जाते हैं। तत्वारा पुरुषास्त्र तुप्ता परस्पर मालपंती। और केवल 4 लोग ऐसे होते हैं, 4 आलसी ऐसे होते हैं जो वहीं पर रहते हैं, वो लोग नहीं भागते हैं, क्योंकि वो लोग असली में, वो लोग वास्तविक में आलसी थे। और जितने धूर्त होते हैं वो सभी भाग जाते हैं। एकेन वस्त्रावृता मुखे नोक्तम अहो कथमयः कोलाहला। और पहले आलसी के द्वारा कहा जाता है, अरे यह कैसा कोलाहल है। ठीक है, पहला आलसी क्या बोलता है, अरे यह कैसा कोलाहल है। द्वितीयेनोक्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्नो अस्ति। और तब दूसरा आलसी बोलता है, लगता है इस घर में आग लगी है। उन लोग को लग रहा है कि घर में आग लगा है, लेकिन वो लोग भाग नहीं रहा है। देख लो, इतना बड़ा वो लोग आलसी है कि उन लोगों के घर में आग लग गया है, लेकिन वो लोग भाग नहीं रहा है। आलसी का भी कोई हद होना चाहिए। कोलाहल यानी शोरगुल। तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति च इदानीम जलार्दे वासो भी कटेरवासमन प्रावृणोति। तब तीसरे आलसी द्वारा कहा गया कि कोई भी यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें जल से ढककर, जल से हम लोगों को बचा सके। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है कि कोई भी यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें जल से ढककर और हमें बचा सके, हम पर जल फेंककर बचा सके। चतुर्थे नोक्तम अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत। और तब चौथा व्यक्ति बोलता है कि अरे वचाल, तुम लोग कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते। तुष्णीम कथम न तिष्ठता। और तुम लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते हो। ठीक है, पहला व्यक्ति क्या बोलता है, पहला आलसी, कि अरे यह कैसा कोलाहल है। एग्जाम में हमेशा आता है, आया था ना। पहला आलसी बोलता है, अरे यह कैसा कोलाहल है। दूसरा बोलता है कि लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरा आलसी बोलता है, कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें इस आग से बचा सके। और चौथा बोलता है
कि अरे वाचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। ततश्च चतुर्मापि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धिमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वर्धमेन चत्वारोऽप्यलसा केशेष्वावृष्य गृहीत्वा गृहाद् वही कृपा। तब उन चारों चारों की बातों को सुनकर जो बाहर सैनिक लोग होते हैं, नियुक्त सिपाही लोग, वो सभी इन चारों की बातों को सुनते हैं कि वो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ से भागना चाहिए तो वो लोग आपस में ही बातचीत कर रहे हैं कि हमें कोई आकर बचा ले। वो लोग खुद अपना जान का रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों की बातों को सुनकर वहाँ पर नियुक्त सिपाही आए और उनके केश को पकड़कर, उनके बाल को पकड़कर चारों सिपाही, चारों आलसियों को वहां से बाहर निकाला। तो उनके केश को पकड़कर, एग्जाम में आता है कि उन चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो उनके केश को पकड़कर और उन्हें बाहर निकाला गया। पश्चात तानालोक्य तैर्नियोगी पठितम पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। तत्पश्चात उसके बाद नियुक्त सिपाहियों द्वारा ये पढ़ा गया, जब उन चारों को बाहर निकाल दिया गया। कैसे निकाला गया, तो उनके केश को पकड़कर। तब उन नियुक्त सिपाहियों द्वारा कहा गया कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, जो स्त्री की गति होती है वो पति होता है, और जो बाला नाम यानी जो बच्चों की गति होती है वो माँ होती है। गति यानी कि स्त्री की रक्षा उनके पति करते हैं और बच्चों की रक्षा उनकी माँ करती है। नालसा नाम गति काची लोके कारुणिकम बिना पश्चातेषु चतुर्शलेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापया मास। इसके बाद वो कहते हैं कि ध्यान से इधर बात मत करो, क्या कहते हैं, तो जो स्त्री की गति होती है, स्त्री की रक्षा उनके पति करते हैं, बच्चों की रक्षा उनकी माँ करती है, लेकिन जो आलसियों की रक्षा है वो केवल कारुणिक लोगों के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। केवल दयावान लोग ही आलसियों की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जो मंत्री होते हैं वीरेश्वर, उन चारों आलसियों में दान करवाते हैं। उसके बाद उन्हें वस्तुओं का दान करवाते हैं, फिर उन्हें भेज देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि अलस कथा में कितने आलसियों की कथा पढ़नी है, 4। इसकी रचना किसने की थी, विद्यापति ने। विद्यापति क्या थे, मैथिली कवि थे। ठीक है, और उसके बाद ये जो अलस कथा है कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से। ठीक है, और बताओ कि पहले आलसी के द्वारा क्या कहा गया, अरे यह कैसा कोलाहल है। दूसरे के द्वारा, हाँ लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे के द्वारा क्या कहा गया, हाँ इधर कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें इस आगदाह से, अग्निदाह से बचा सके। और चौथे आलसी द्वारा क्या कहा गया, अरे वाचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो हुआ। और उसके बाद लास्ट में क्या उन लोगों ने सलाह दिया कि स्त्रियों की रक्षा कौन करते हैं, उनके पति करते हैं, और बच्चों की रक्षा कौन करती है, उनकी माँ करती है। लेकिन आलसियों की रक्षा कौन करते हैं, हाँ। और जो वीरेश्वर थे वो कहाँ के मंत्री थे, मिथिला, मिथिला के। वो उनका स्वभाव कैसा था, हाँ वो स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है, चलिए हम लोग का पाठ यहाँ
समाप्त होता है। ठीक है, कल हम लोग इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी प्रश्न है, उसको बनाएंगे। उसके बाद हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट। हाँ, जैसे सेकंड चैप्टर का लिखवाए थे ना, वैसे ही इसका भी। ठीक है।